खे सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध खे सलाम सलाम सुन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अवां सभिनी खे सलाम सिंध में दिल जो तमाम ते गहराइनि सां भली कार चवंदसि। ऐं हमेशह जीअं अॼु को प्रोग्राम में अवां सभिनी जे लाइ आई होप इलाही घणो इंट्रस्टिंग थियण वारो आहे, छो जो अॼु अव्हां जे लाइ असां वटि इलाही कुझु आहे। इलाही कुझु हिन लिहाज़ सां आहे त अॼु मौसीक़ी बि आहे, अॼु कुकिंग बि आहे, तव्हांखे सुठा सुठा खाधा बि पचाइण सेखारींदासीं। बट अॼु हिन सीज़न जे लिहाज़ सां तमामु घणी स्पेशल डिश अॼु पचण वारी आहे हिन प्रोग्राम में। उन खां पोइ वरी कुझु बीमारियूं आहिनि, उन्हनि जे हवाले सां बि ॻाल्हाईंदासीं। यानी कि ओवरऑल अॼु असां कोशिशि कंदासीं त 3-4 पासनि ते ॻाल्हायूं, छो जो जेकॾहिं सिर्फ़ु कचहरी हुजे ऐं मौसीक़ी न हुजे तॾहिं बि मज़ो न ईंदो आहे। जेकॾहिं इहे ॿई शयूं हुजनि, सुठो खाधो न हुजे, पोइ बि ईअं लॻंदो आहे त ॼणो महफ़िल अधूरी आहे, अणपूरी आहे। सो हुनखे कंप्लीट करण जे लाइ ज़रूरी आहे त सभई फ्लेवर्स हुजनि। जेकॾहिं का डिश असां पचाईंदा आहियूं ऐं उन में फ़र्ज़ु कयो असां वटि जेकॾहिं सभ खां वधीक फेमस जेका शइ आहे उहा ग्वार पचाई वेंदी आहे, उन में जेकॾहिं थूम जो तड़को न हुजे त पोइ ईअं लॻंदो आहे ॼण ग्वार पकी कोन। सो कुझु शयुनि में कुझु शयूं एतिरियूं ख़ासि हूंदियूं आहिनि ऐं उन में विझण लाइ घणियूं ज़रूरी हूंदियूं आहिनि। ऐं जेकॾहिं उहे इंग्रीडियंट्स शामिलु न कया वञनि त उन्हनि शयुनि जो सवादु, उन्हनि शयुनि जो ज़ाइको ख़बर न आहे छो उहो ईंदो कोन आहे जेको अचणु खपे। सो इन करे अव्हांजे ज़ाइके खे, अव्हांजे टेस्ट खे मद्देनज़र रखी करे असां हमेशह कुझु न कुझु सुठो करण जी कोशिशि कंदा आहियूं ऐं उहो सुठो कुझु अव्हांखे पसंदि ईंदो आहे। सो इहा असां सभिनी जे लाइ तमामु घणी ख़ुशाइन ॻाल्हि आहे। ऐं अॼुकल्ह जेका मौसम हले पई उहा काफ़ी मां सम्झां थी त सुठी बि आहे, पर वरी साॻी ॻाल्हि थी वई आहे, कंहिं महिल माण्हू खे सीउ थो लॻे, कंहिं महिल गर्मी थी महसूसु थिए, यानी कि हिकु करी मौसम कोन आहे। ऐं पहिरियों ईअं हूंदो त जेकॾहिं हे महीनो हूंदो त यकीन कयो ॾंद ॾंद सां कोन मिलंदो हुयो, एतिरो सीउ थींदो हुयो इंसान खे। ऐं हाणे वरी ॾिसो आलम ई कुझु अजीब आहे। रीज़न सभई असांजे साम्हूं आहिनि ऐं असां सभई रीज़न्स ॼाणूं बि था त जेकॾहिं हिन दफ़े सियारो न थियो आहे त उनजो रीज़न छा आहे। रीज़न आहे सभ खां वधीक आलूदगी। पोइ हाणे आलूदगी कहिड़े बि क़िस्म जी हुजे, हवाई आलूदगी हुजे, ज़मीनी आलूदगी हुजे, असां झंग कटे छॾिया आहिनि पंहिंजे रहण जे लाइ, या इवन असां जेके शयूं खाऊं था उहे असां किन जेतिरो बि गंदु आहे उहो असां इते ई रोड ते उछलियूं था ऐं उनजे करे जेके शयूं डिस्टर्ब थियनि थियूं उहे बि अव्हांखे ख़बर आहिनि। ॿियो वरी असां वटि ॾिसो कंपनीज़ एतिरियूं आहिनि ऐं सेवरेज जो को प्रॉपर असां वटि सिस्टम कोन आहे। इहो सॼो जेको सेवरेज जो सिस्टम आहे उहो या त समुंड में वञे थो, या वरी जेकॾहिं के नाला आहिनि त उहे वीचारा बसि छा चइजे उन्हनि जे लाइ। त इन जे करे छा थो थिए त असां जंहिं हवा में साह था खणूं उहा हवा ई एतिरी आलूदी आहे जो वञी करे असां इंसाननि खे उहा डैमेज करे थी। पोइ साह जूं तकलीफ़ूं हुजनि या डिफरेंट एलर्जीज़ हुजनि, इहे सभई शयूं आहिनि जेके अॼुकल्ह तमामु घणियूं कॉमन आहिनि। ऐं एलर्जीज़ अहिड़े क़िस्म जूं बीमारियूं आहिनि जिन जो ट्रीटमेंट दुनिया में इलाही घणो मुश्किल आहे। हिकु अधु कंट्रीज़ अहिड़ियूं आहिनि जिते अहिड़े क़िस्म जे एलर्जीज़ जो इलाजु कयो वेंदो आहे, पर उन जे बावजूदि असां इहो नथा चई सघूं त इहे एलर्जीज़ हमेशह जे लाइ ख़तमु थी वेंदियूं। काथे न काथे उहे एलर्जीज़ बाक़ी बरक़रार रहिजी वेंदियूं आहिनि इंसान जे अंदरि। सो ज़रूरी आहे त तव्हां पंहिंजे माहौल खे साफ़ु कयो, बजाए इन जे जो तव्हां इहो सोचो त हे कमु हुकूमत जो आहे ऐं हीअ जेका ज़िमेदारी आहे असांजे इंतिज़ामिया जी आहे। मञिया थी उन्हनि जी ज़िमेदारी आहे ऐं उन्हनि खे पंहिंजे माहौल खे साफ़ बि करणु खपे, पर असांजी बि त ज़िमेदारी आहे न। जेकॾहिं असां कंहिं घिटीअ मां गुज़रूं था, हाणे हुकूमत जेकॾहिं बुहारो खणी नथी अचे तव्हांजी घिटीअ में, त इन जो इहो मतिलबु थोरी आहे त तव्हांजी जेका घिटी आहे उहा गंदी रहंदी ऐं तव्हां उनखे साफ़ु करण जी कोशिशि न कंदव। जेकॾहिं को आचर मिले थो या हिकिड़ो मोकल जो ॾिहाड़ो मिले थो ऐं तव्हां पंहिंजी घिटीअ खे साफ़ु कंदव त इन में तव्हां नंढा त कोन थी वेंदव, छो जो उन ई घिटीअ में तव्हांजा ॿार खेॾंदा, उन ई घिटीअ में तव्हांखे गुज़रणो आहे, उन ई घिटीअ में तव्हांजा जेकॾहिं महिमान ईंदा त अञा वधीक तव्हांजे शान में इज़त में इज़ाफ़ो थींदो त भई हिननि माण्हुनि जी ॾिसो घिटी बि एॾी साफ़ु आहे। छो जो घर त हर कोई साफ़ु रखे थो, पर जेकॾहिं घिटी साफ़ु हुजे त ॻाल्हि इन में आहे। ॿी ॻाल्हि इहा वरी असां जेकॾहिं थोरो बि काथे गंदु ॾिसंदासीं त उनखे ॿाहिरि ॾेई छॾींदासीं, इहो कोन सोचींदासीं त भई इहो जेको धुओं आहे इहो वञी रहंदो हवा खे आलूदो करे थो ऐं अञा वधीक इन जे करे बीमारियूं वधनि थियूं। ख़ैर सभिनी शयुनि जो ख़्यालु रखो, छो जो हीउ असांजो मुआशिरो आहे, असांजी सोसाइटी आहे, असांखे हिन मुआशिरे में रहणो आहे ऐं असांखे ई हिन मुआशिरे में साह खणणो आहे। छो जो जेके वॾा वॾा माण्हू आहिनि उहे बि हिते ई रहनि था, पर उन्हनि जो वरी जेको माहौल आहे थोरो असां जेके मिडिल क्लास तबिको आहे उनखां थोरो कुझु चङो आहे। असां जेको मिडिल क्लास तबिको आहे उनजो जेको इन्वायरमेंट आहे उहो चेंज आहे। सो पंहिंजे माहौल खे असांखे पाण खे साफ़ु करिणो आहे, बजाए इन जे जो असां वेही ॿिए ते आङुरियूं खणूं त हे नथो करे, हो नथो करे। नथा कनि त न कनि, पर तव्हां जेतिरो करे सघो था ओतिरो त एटलीस्ट तव्हां कयो। ख़ैर अहिड़े क़िस्म जा लेक्चर त रोज़ु ॾींदी आहियां, अॼु बि ॾिनो, पर महिमान बि आहिनि, उन्हनि सां बि अव्हांजी मुलाक़ात कराईंदसि। महिमान केरु आहिनि ॿुधाए छॾियां मांखे, छो जो थोरी देरि खां पोइ वरी असांखे ब्रेक ॾे बि वधणो आहे। सो अव्हांखे ॿुधाईंदी हलां त पहिरियों जेको महिमान आहे माशाल्लाह तमामु बहितरीनु आवाज़ु आहे उन्हनि जो, तमामु सुहिणो अंदाज़ु आहे उन्हनि जो
अॼुकल्ह छा करे जो माण्हू हर वक़्तु टेंशन में डिप्रेशन में रहे थो, उते जेकॾहिं सूफ़ी म्यूज़िक ॿुधण जे लाइ मिले, सॉफ्ट म्यूज़िक हुजे, सुठी शाइरी हुजे, क्लासिकल राग हुजे, त अञा वधीक इंसान जो मन मोहिजी वेंदो आहे, अञा वधीक इंसान खे सुठो लॻंदो आहे। सो असां सां गॾु मौजूदु आहे तमामु बहितरीनु आवाज़ जो मालिक सिंगर बरकत गोपांग। अस्सलाम वालेकुम। हक़ मौजूद अव्हांखे भलीकार चवंदासीं, लख थोरा अव्हां जा पंहिंजो क़ीमती वक़्तु मां ॾिनो। ऐं अव्हां जो अॼु साथ ॾींदा हमेशह जीअं असां सां गॾु मौजूदु हूंदा आहिनि जनाब मोहरम नाज़ साहब, जेको तमामु बहितरीनु कंपोज़र आहे, ऐं उनखां पोइ आसिफ़ अली साहब असां सां गॾु मौजूदु आहे तबले ते। लख थोरा अव्हां जा बि माशाल्लाह ॿई इलाही सुठा पिया लॻो। ऐं उनखां पोइ व्यूअर्स, जीअं त मां आगाज़ में चयो त जेकॾहिं थधो थधो मौसम हुजे ऐं उन में वरी जेकॾहिं पकोड़ा हुजनि या का अहिड़ी क़िस्म जी चटपटी शइ हुजे त अञा वधीक सुठो लॻंदो आहे। सो असां सां गॾु मौजूदु आहे सैम अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रेसिपी तो पूरी अभी नहीं पूछूंगी, लेकिन इतना ज़रूर पूछूंगी कि आज मैं क्या खा रही हूँ। आज आप पकौड़े खा रही हैं, पोटैटो पकौड़ा। मतलब मैंने सही बोला? बिल्कुल सही कहा आपने। और आपके ज़ाहिर फरमाइश भी थी, कितने प्रोग्राम्स में आपने मुझे आज से कहा पकौड़े कब बनेंगे, बारिशें थी वो चली गई। तो ऐसा करूँगी ना मौसम तो है, कि जब मैं ब्रेक के बाद वापस आऊंगी ना आपसे रेसिपी पूछूंगी, क्योंकि मुझे बनाने आते हैं लेकिन आपसे अच्छे नहीं बनाती। नहीं, इतना मुझे पता है, क्योंकि आपके हाथ के खाने में खा चुकी हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि आपसे भी ज़्यादा अच्छे बनाऊँ, आप ही की रेसिपी को फॉलो करके। तो आपसे बिल्कुल मैं पूछूंगी। बट व्यूअर्स, वक्त आहे हिते हिकिड़े नंढड़े ब्रेक जो। सो ब्रेक ॾांहुं वधंदासीं। ब्रेक खां पोइ असां प्रोग्राम खे अॻिते वधाईंदासीं। ऐं कुझु ॿिया महिमान हूंदा जेके असांखे जॉइन कंदा, उन्हनि सां बि कचहरी कंदासीं, कुझु डिफरेंट बीमारियुनि जे हवाले सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। सो वधूं था हिकिड़े मुख़्तसिर ब्रेक ॾांहुं। ॾिसंदा रहो अव्हां जो पंहिंजो प्रोग्राम सलाम सिंध। मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। जी व्यूअर्स, हिकिड़ो मुख़्तसिर ब्रेक हुयो। ब्रेक खां पोइ असां वापसि अची चुका आहियूं। ऐं जीअं त मां अव्हांखे पहिरियों ॿुधाए चुकी आहियां त बरकत साहब असां सां गॾु मौजूदु आहे, तमामु बहितरीनु सिंगर। सैम अली असां सां गॾु मौजूदु आहे। ऐं हाणे असांखे हिकु नए महिमान जॉइन कयो आहे। ख़ैर महिमान त न आहे, उहो असांजे घर जो हाणे मेज़बान थी चुको आहे। ऐं हमेशह जॾहिं बि उनखे मदू कंदा आहियूं हमेशह ईंदा आहिनि। ऐं ख़ासि करे उन्हनि सां असां डिफरेंट बीमारियुनि ते हिन महिल ताईं ॻाल्हाए चुका आहियूं। जे शुगर जी बीमारी आहे, जोड़नि जो सूरु आहे, ऐं इन खां अलावा बि काफ़ी बीमारियूं आहिनि थोल ते, या डिफरेंट बीमारियूं आहिनि जिन ते असां ॻाल्हायो आहे। पूरा प्रोग्राम्स असां उन्हनि बीमारियुनि ते कया आहिनि। पर हिकु प्रोग्राम जो जेको सभ खां वधीक असांखे फीडबैक मिलियो ऐं वरी फरमाइश बि कई वई त हिन प्रोग्राम खे मां ॿीहर कयो, छो जो शुगर हिकिड़ो अहिड़ो मर्ज़ु आहे जेको चयो वेंदो आहे त जेकॾहिं कंहिंखे लाहक थी थो वञे त उनजे लाइ उन मर्ज़ मां जान छॾाइणु इलाही घणो ॾुखियो हूंदो आहे। इनखे साइलेंट किलर बि चयो वेंदो आहे। ऐं इहो ई कारण आहे त असांजा माण्हू इहो सम्झंदा आहिनि त जेकॾहिं कंहिंखे शुगर आहे त उनखां पोइ बसि हुनजी हयाती पूरी आहे, हू अॻिते पंहिंजी ज़िंदगीअ में रिकवर नथो थी सघे या ख़ुशहाल ज़िंदगी नथो गुज़ारे सघे। पर हिकिड़ो डॉक्टर अहिड़ो आहे जेको चवंदो आहे त न, तव्हांखे जेकॾहिं शुगर आहे त तव्हां मिठो बि खाई सघो था ऐं तव्हांजी शुगर इलाही जल्दी कंट्रोल थी सघे थी। कंट्रोल कीअं थी सघे थी हाणे इहो मां त नथी ॿुधाए सघां, उहो डॉक्टर ई ॿुधाए सघे थो। सो माशाल्लाह तमामु बहितरीनु डॉक्टर आहे, जनरल फिज़िशियन आहे, ऐं ख़ासि करे शुगर जे हवाले सां तमामु घणो उन्हनि जो वॾो नालो आहे। ऐं ॿाहिरि मुल्क खां उन तालीम बि हासिलु कई आहे, अमेरिका खां। ऐं पाकिस्तान में हाणे माशाल्लाह पंहिंजो हिकिड़ो मेडिकल सेंटर हिन महिल रन कनि पिया। उन हवाले सां बि असां ॻाल्हाईंदासीं। सो असां सां गॾु मौजूदु आहे डॉक्टर सलमान ज़मान ख़ान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। अल्लाह का लाख शुक्र, सेम टू यू। खैरियत से हैं? अल्लाह का लाख लाख शुक्र, और आपके नाजरीन को भी मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम सभी की जानिब से। आज हम दोबारा से शुगर के ऊपर शो कर रहे हैं, तो आज हम चाहेंगे कि ज़रा स्टार्ट से लें ताकि जिन लोगों से मिस हो गया था उनको भी पता चले। लेकिन आज पकोड़े बन रहे हैं, आप खाते हैं पकोड़े? बिल्कुल नहीं खाता मैं। क्यों नहीं खाते? मैं बड़ा डाइट डीप फ्राइड चीज़ों से मैं परहेज़ करता हूँ क्योंकि कल रात ही मैंने मैकडॉनल्ड्स खाया है, मतलब चिकन खाई है, तो इसलिए मैं ज़्यादा परहेज़ ही करूँगा। तो मतलब आज नहीं खाएंगे? नहीं बिल्कुल। चलें कोई बात नहीं, आपके हिस्से की बच जाएंगे। नहीं मतलब खानी चाहिए ना, पता है सैम जी इतने अच्छे बनाती हैं, यकीन करें जो भी डिश बनाती हैं बहुत मज़े की बनाती हैं। तो रेसिपी पूछ लें अगर आपकी इजाज़त हो तो? बिल्कुल जी सैम जी, सबसे पहले मुझे बताएंगे ये बनेंगे कैसे? ये बनेंगे ऐसे कि हमने उसके लिए लिया है बेसन। बेसन मैं 2 कप ले रही हूँ, और नई पोटैटो लिए हैं 3-4, ये आपके एज यू विश कि आप 3 डालें 4 डालें। और हम ये जो बनाने जा रहे हैं इसकी स्पेशल रेसिपी ये है कि एक तो हम केचप ऊपर से डालते हैं शाजी जी, इसमें हम अंदर डालेंगे। अंदर डालेंगे? जी अंदर डालेंगे। तो ये मीठे मीठे नहीं हो जाएंगे? नहीं मीठे नहीं हो जाएंगे, मगर अच्छा। उसकी क्वांटिटी इतनी रखनी है कि बस एक अच्छा सा कलर आ जाए और एक अच्छा सा टेस्ट हल्का सा आ जाए, ना कि हम ऊपर से डाल के जो खाते हैं वो तो बहुत मिठास हो जाती है, आपको पता है। तो उसमें फिर हम हरा धनिया ऐड करेंगे, हरी मिर्च ऐड करेंगे, जितना आपको टेस्ट चाहिए उतनी, यानी कि जितना स्पाइसी चाहिए जितना स्पाइसी चाहिए, ठीक है।
उसके बाद बाकी मेथड जो आपको जो नाज़रीन बनाते हैं हमारे, वो भी बहुत अच्छा सब बनाते हैं और यकीनन उनके भी हाथ में, हर एक के हाथ में पकौड़े हैं, कड़ी है, जायका अपना अपना होता है। बट मेरी जो एक ये स्पेशलिटी है इसके अंदर, वो एक केचप और एक कॉर्नफ्लोर ऐड करना। अच्छा, कॉर्नफ्लोर भी आप ऐड करेंगे? वो क्यों? इसके पीछे क्या थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाएंगे। एक मैच है, आपको पता है, वो केचप और कॉर्नफ्लोर का कुछ एक मैच है जो अच्छा टेस्ट आता है। चलें जी, तो आप बनाना स्टार्ट करें, फिर खाने के लिए हम तो वैसे ही तैयार हैं। सही है। नहीं, चखा देंगे, चखेंगे नहीं वो तो चख पकौड़े तो लेंगे, ऐसी डिश है जो डिनर आदमी को चखना तो जरूर है। ना। तो अभी से देखें, अभी हमने अनाउंस भी नहीं किया लेकिन कॉल्स आ गई, लोगों को पता था कि आज डॉक्टर सलमान आने वाले हैं और बहुत सारे सवालात भी आपसे होने वाले हैं। सो लेट्स सी कि कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कहिड़ा हाल है नदी? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अदी पाने नालो ॿुधाइजो। जी हाँ, ओलम थी ॻाल्हायां हैदराबाद खां। माशाल्लाह। जेदी को सवाल आहे ज़हन में, छा थी पुछण जी चाहियो? हाँ बिल्कुल, अदी सब खां वरी पहिरियां इहे चैनल सां प्रोग्राम माशाल्लाह इलाही सुठो आहे। रोज़ ॾिसंदा आहियूं, ईअं हर रोज़ मतिलबु नई ॻाल्हि हूंदी आहे तव्हांजे प्रोग्राम में। लख थोरा। जी हाँ, ईअं असांखे मतिलबु इहा ॻाल्हि तव्हांजी इलाही पसंदि ईंदी आहे। ॿिया बि प्रोग्राम हूंदा आहिनि पर तव्हांजी ॻाल्हि मतिलबु डिफरेंट हूंदी आहे। थैंक यू। ऐं तव्हां अक्सर डॉक्टरनि खे घुराईंदा आहिनि, उहो ई ज़रूरी आहे, चाहे कि हेल्थ जे हवाले सां या किचन जे हवाले सां या कुकिंग जे हवाले सां, तव्हांजे प्रोग्राम में हर शइ आहे। चङो, बड़ी महिरबानी। गुलदस्तो तव्हांजे प्रोग्राम में आहे माशाल्लाह। अच्छा, थैंक यू। एतिरिन तारीफ़ुनि जे लाइ लख थोरा मुंहिंजा। आपके साथ वेलकम करंदासीं। हम कोई सवाल करण चाहींदसि, अक्सर जेके शुगर जा पेशेंट हूंदा आहिनि उन्हनि खे ज़ख़म थी पवंदो आहे ऐं उहो जल्दी कोन सघनि था। ठीक। ऐं ॿियो ॾींहुं जेका कुकिंग करे थी हुननि सां ॻाल्हाइण चाहींदसि। अच्छा जी, बिल्कुल हम ॻाल्हाए सघूं थी। सैम जी आपसे बात करना चाहती हैं, अनम है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको याद होगा मैंने स्पेशल शो में आपको कॉल की थी, मैंने कहा हम कश्मीरी पुलाव बनेंगे, जरूर बताएंगे आपको। अच्छा, कश्मीरी पुलाव आपने बनाया था ना फैसल के शो में? वो हमें बहुत पसंद आया था, हमने ट्राई भी किया था, हमने कहा था आपको फोन करके बताएंगे। ओके, थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है सुन के। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अनम लख थोरा मजा, थैंक्स अ लॉट। ॾाढो सुठो सवाल कयो ऐं प्रोग्राम जे लाइ जेतिरी भी तारीफ़ अवांजी पहुती, लख थोरा उन जे लाइ अवांजा। डॉक्टर सलमान, इनका सवाल ये था और इससे पहले भी हम इस पर बात कर चुके हैं, लेकिन मैं चाहूँगी कि फिर से इसी मौजू पे बात की जाए कि शुगर के जो पेशेंट्स होते हैं, अगर उनको कोई ज़ख़म हो जाए तो वो जल्दी ठीक नहीं होता, या कभी कभार तो होता ही नहीं, जिसकी वजह से कभी टांग या जिस भी जगह पे ज़ख़म हो वो जिस्म का हिस्सा ही काटना पड़ता है। तो देखें, इसके हवाले से ये फुट वुंड्स भी कहलाते हैं, फुट अल्सर्स भी कहलाते हैं। होता क्या है कि अगर अनकंट्रोल्ड हाई शुगर रहे और पेशेंट को कोई ऐसी चोट लग जाए, कोई जख्म हो जाए, कोई अल्सर्स हो जाए, तो हील नहीं होते, भरते नहीं हैं। बिल्कुल नहीं तो आप भरते। कितने भी उसके लिए ड्रेसिंग्स लेते रहें, एंटीबायोटिक्स लें, नहीं सेटल डाउन होंगे। उसके लिए करना है, सूखते नहीं, ड्राई नहीं होते। तो फिर उसके लिए ये करना पड़ता है कि यू हैव टू कंट्रोल शुगर को फ़ौरन तौर पे कंट्रोल करना चाहिए। जैसे आप करेंगे वैसे वो सेटल डाउन हो जाएंगे। अगर आपने उसमें अगर देर कर दी तो वो आपके बहुत ज़्यादा सीवियरली आपको डैमेज कर सकते हैं, आपके पैर को, आपके फुट को, और फिर हमें उसको ऑपरेट करके निकालना पड़ता है। उसको गैंग्रीनियस फुट कहते हैं। उस हिस्से को फिर काटना पड़ना है, काला हो जाता है वो हिस्सा। जी, तो इसलिए हमें ख़ास तौर पे फुट्स का बड़ा ख्याल रखना चाहिए। इसलिए कहते हैं डायबिटिक पेशेंट्स के फुट्स का बहुत ख्याल रखना चाहिए, मोज़े पहन के रखना चाहिए। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि जूते को आगे से 1 इंच बड़ा लेना चाहिए ताकि बिग टो आपका यानी कि ज़्यादा तंग ना हो। जी, तंग ना हो, बिल्कुल सॉफ्ट। अब तो बहुत सारे मिल जाते हैं आपको हर जगह से, तो उस तरह कर लें और आप अपना वो पाँव कवर करके रखें किसी ना किसी। ठीक। अच्छा, ये तो चूंकि अचानक सवाल आ गया तो हमने इसके ऊपर बात की, वरना हम ज़रा तरतीब से इन चीज़ों पे आते हैं। तो सबसे पहले, चूंकि बहुत सारे लोग रोज़ हमें नए ज्वाइन करते हैं, तो शुगर की बीमारी के हवाले से आप क्या बताना चाहेंगे कि ये क्या है बेसिकली? देखें, शुगर की बीमारी सीधा ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाना, और इसमें होता क्या है कि आपका लबलबा पैनक्रियास वो इंसुलिन उतनी नहीं बनाता है जितनी रिक्वायर्ड होती है उस ग्लूकोज को सेल्स तक ले जाने में, और ग्लूकोज ही सेल्स में जाके एनर्जी प्रोड्यूस करती है, ताकत देती है। अब किसी भी वजूहात की वजह से वो जो इंसुलिन है वो ट्रांसपोर्ट का काम करता है, लेकर जाता है उस ग्लूकोज सेल्स, वो उसमें कोई डिफेक्ट हो जाए, उतनी ना बने इंसुलिन, तो होता क्या है कि ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ना शुरू होता है। तो इसलिए कहते हैं कि जो भी खाएं देखभाल के खाएं, क्योंकि वो सारी चीज़ें लिवर जाके ट्रांसफॉर्म करता है उनको स्पेशल शुगर में, दैट इज़ ग्लूकोज। तो बस हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए, वरना ये होगा फिर अगर आप ऐसी चीज़ें खाते रहेंगे डिफरेंट, और आप ओबेसिटी, मोटे भी होंगे साथ में, जब मोटे होंगे तो आप लीड करेंगे डायबिटीज़ की तरफ। तो टाइप 2 वालों के लिए बड़ा, अब ज़रूर 90% टाइप 2 पाकिस्तान में हैं। टाइप 2 जो टाइप है वो टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स हैं पाकिस्तान में, और उनकी मेन कॉज ही होती है कि 2-3 होती हैं, जिसमें स्ट्रेस है, टेंशन है,
आपका ओबेसिटी है, मोटापा, तो वो अब लोग ये भी सवाल करते हैं अक्सर बेशतर, डॉक्टर साहब मैं मोटा क्यों हो गया या मोटा होने के मोटा क्यों हो रहा नेचुरल सी बात है। आप ऐसी चिकनाई से बचें, ऐसी चीज़ों से बचें जो, और कोई भी चीज़ को आपने रूटीनली नहीं खाना ना, मतलब आपने 5 दिन मालूम पड़ा आप चावल खा रहे हैं, 5 दिन मतलब पूरे हफ्ते के हफ्ते, इस तरह नहीं करना चाहिए, आदमी को गैप देना चाहिए। हमारे यहाँ खाने की तरतीब नहीं होती, गोश्त खा रहे हैं तो मुसलसल गोश्त खा रहे हैं, जो भी आप खाएंगे वो लिवर में जाके ट्रांसफॉर्म होगा स्पेशल शुगर में। ओके, सो हमारे साथ कॉलर मौजूद है, उनसे भी बात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। कासिम तो हेलो, इकबाल का। अस्सलाम वालेकुम। मुझे आवाज कहाँ तक पहुंची थी ना? जी जी बिल्कुल, आप सवाल कीजिए। कौन बात कर रहे हैं, नाम तो बता दें। मैं कासिम बात कर रहा हूँ गुलशन इकबाल से। ओके माशाल्लाह, जी सवाल बताइए। पिछले प्रोग्राम में भी आपको मैंने कॉल की थी और डॉक्टर साहब ने, चले अभी इस वक्त मैं शुगर के बारे में पूछना चाहता हूँ कि पिछले प्रोग्राम में भी डॉक्टर साहब ने कहा था कि शुगर कंट्रोल होगी, खत्म नहीं हो सकती है। जी जी बिल्कुल यही कहा था। हाँ, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये मतलब कि फिर ये इलाज का किस तरह सिलसिला चलेगा? मुझे शुगर थी 5-6 साल से, तो मैंने वो कुछ टेबलेट्स खाना शुरू कर दी थी, उससे कुछ कंट्रोल नहीं हुआ सही तरीके से। अच्छा, फिर भी कंट्रोल नहीं मतलब हुई थी? कम हो जाती थी। हाँ, मैं अगर टेबलेट डॉक्टर साहब चाहें तो मैं नाम भी बता सकता हूँ। ओके, अच्छा डॉक्टर सलमान, आप कुछ इनसे जानना चाहेंगे, कोई सवाल करना चाहेंगे? अभी जनाब आप ये बताइए, आपके नाश्ते के 2 घंटे बाद की रैंडम शुगर क्या आती है ज़्यादातर? मेरी डॉक्टर साहब वैसे नाश्ते से पहले 64 इस तरह है, और नाश्ते के बाद रैंडम में मैंने ली थी तो 195 तक है। कभी 250 तक भी पहुंच जाती थी पहले, लेकिन वो मैं फास्टिंग के ग्लूकोफेज वगैरह खाता था, कैट्रेल वगैरह खाता था। अच्छा ठीक जनाब, बात यह है कि आपको अपने मुसलसल एक टेस्ट होता है जिसको कहते हैं HbA1c। मैं रिपीट कर रहा हूँ, HbA1c एक टेस्ट होता है जिसमें प्रीवियस हमें 3-4 मंथ्स की हिस्ट्री पता चल जाती है कि आपकी शुगर कंट्रोल में थी या नहीं थी। तो आप वो करा लीजिए और कराने के बाद आप किसी तरह मुझसे रब्ता करके मुझे दिखा दीजिए वो रिपोर्ट, तो मैं बताऊंगा आपको क्या करना है। बहुत शुक्रिया, आपने कॉल की, थैंक्स अ लॉट। आपका सवाल हम तक पहुंचा और बड़ा अच्छा लगा। खैर डॉक्टर सलमान, बात हो रही थी शुगर के हवाले से और हमने स्टार्ट से चूंकि लिया है आज के शुगर क्या है, तो इसके हवाले से मजीद हम गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अगर आपकी इजाजत हो तो हम मौसीकी की जानिब बढ़ना चाहेंगे। तो क्या ख्याल है? ओके, सो बरकत गोपांग साहब मौजूद है, सो पहिरियों कलाम अवां हिन प्रोग्राम में कहिड़ो पेश करणु चाहींदो? इनमें सुठो हिकिड़ो असांजो सिंध जो शाइर आहे आदिल सखीरानी साहब। आदिल सखीरानी, उनजो हिकिड़ो गज़ल आहे, उहो जेको आहे सो पंहिंजे हिन देश धड़नि जे हवाले हा हा कंदुसि। जी उमेद जी सभिनि खे पसंदि ईंदो। जी, उम्मीद कंदा जी। या मां पाण वञा या का मुंहिंजा मेढ़ सॼण ॾे हिक चांहि ते मां राय बिहारे नथो सघां ओ मदहोशी जी हालत में भी दादना हरगिज़ माया दिल तो अला विसारे नथो सघां ककर घोड़ू करे याद मूंखे कजां ककर घोड़ू करे
याद मुखे का जाए इन्हें सब याद आया तो ब्रेक जो टाइम में थी हुआ है सो माशाल्लाह तमाम बेहतरीन गज़ल है आगाज़ तमाम खूबसूरत सो व्यूअर्स उम्मीद कयां थी त इख्तिताम ताईं ही सिलसिलो अमा सभिनी खे तमामु घणो पसंदि ईंदो वक़्तु आहे हिते हिकिड़े मुख़्तसिर ब्रेक जो सो वधंदासीं ब्रेक ॾांहुं ॾिसंदा रहिजो सलाम सिंध मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन 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 जी व्यूअर्स हिकिड़ो नंढिड़ो ब्रेक हुयो वापसि अची चुका आहियूं ऐं असांजी ॻाल्हि ॿोल हले पई शुगर जे हवाले सां इन खां अलावा किचन में पकोड़ा बि तयारु थियनि पिया ऐं सिंगर बि सां गॾु मौजूदु आहे पर जेको असांजो असल मौज़ू आहे असां उन ई मौज़ू ते अॻिते कचहरी खे वधाइण जी कोशिशि कंदासीं डॉक्टर सलमान कहा जाता है कि शुगर साइलेंट किलर है बिल्कुल इस बात में कितनी सदाकत है और अक्सर लोगों को इसमें दो सवाल में ज़रा मिक्स करना चाहूँगी अक्सर लोगों को पता चलता है जब शुगर बहुत ज़्यादा एक लेवल पे पहुंच चुकी होती है फिर उनको पता चलता है कि भाई अरे हमें तो शुगर है इससे पहले वो सब कुछ खा पी रहे होते हैं और उसके बाद उनकी तबीयत भी डाउन हो रही होती है लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि भाई वो शुगर के पेशेंट है। देखें बात यह है कि शुगर जैसे उन साहब ने भी सवाल किया था जो आपके कॉलर थे बात यह है शुगर जो है वो अगर कंट्रोल में रहे तो हमें हमें हार्म नहीं पहुँचाएगी अगर अनकंट्रोल रहे चाहे वो मैंने आपको बताया चाहे वो कम अनकंट्रोल रहे चाहे वो ज़्यादा अनकंट्रोल रहे दोनों स्लोली ग्रेजुअली आपको आपकी वेसल्स को हिट करती रहती है वेसल्स के मतलब रगों को आपके दिमाग के दिल के गुर्दों के पाँवों के हर जगह के जितने भी आपके विसराज हैं ऑर्गन्स हैं आज़ा हैं उनको वो हिट करती रहती है और अगर वो कंट्रोल में ना रहे लंबे अरसे तक तो फिर हमारे लिए वो हार्मफुल हो सकती है तो हार्ट की वेसल्स को अगर हिट करती रहेगी तो बड़ी वेसल्स होती हैं उसको मैक्रो वेसल्स कहते हैं अगर वो हिट करती रहेगी तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमें दर्द ही नहीं महसूस होगा इसकी वजह से इसको साइलेंट किलर कहा जा सकता है मालूम पड़ा कि जी अब्बा जी हमारे अब्बा या कोई भी इंसान मरा पाया गया कमरे में तो उसकी जो कॉज ऑफ डेथ होगी वही नहीं पता चलेगी उसको इसलिए कहते हैं कि बहुत सारे जो हमारे जो इलाके हैं कराची से हट के कराची में बहुत सारे इलाके ऐसे हैं और कराची से हट के भी हैं जहाँ पे प्रॉपर डॉक्टर्स नहीं बैठे हुए पेशेंट्स को ट्रीटमेंट चल रही होती है वो समझते हैं हमारी शुगर कंट्रोल्ड है अगर शुगर कंट्रोल नहीं होती है और एकदम उनकी मौत वाक़ई हो जाती है उसका रीज़न ये होता है अनकंट्रोल्ड शुगर उसके बाद फिर वो अजीब क्योंकि इसमें दर्द नहीं होता है शुगर में दर्द नहीं होता अगर आपकी हाई शुगर हो अक्सर आपने सुना होगा बहुत सारे पेशेंट्स बोलते होंगे आपने सुना भी ये बात होगी कि जी हम जूता पहनते हैं हमें महसूस ही नहीं होता हमने जूता पहना हुआ बिल्कुल सुन लेते हैं पाँव सुन हो जाते हैं उनके पाँव बिल्कुल उनके सुन तो उसमें पेन मतलब जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनको पेन जो होता ही नहीं है वो पेन ही नहीं होता अगर उनकी अनकंट्रोल शुगर रहे तो इसलिए कहते हैं कि शुगर को कंट्रोल रखें अगर शुगर कंट्रोल रहेगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर अनकंट्रोल रहेगी तो आपके लिए हार्मफुल होगी बस ये बात दिमाग में रखें और अक्सर आपने अमवात का जिक्र किया है इनकी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती हैं कि अक्सर बेचारे यूँ बैठे बिठाए चल बसते हैं लोग कहते हैं कि पता नहीं क्या हुआ कोई सदमा लगा कोई क्या हुआ देखिए अफसोस की बात यह है कि हम 2017 में एंटर हो चुके हैं दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई मैंने जैसे आपको बताया जब अमेरिका में था बाहर ममालिक में था तो वो दुनिया पता नहीं कहाँ जा रही है और हम पता नहीं किधर जा रहे हैं हम जाने का नहीं हम तो वहीं के वहीं खड़े हैं क्योंकि हमारे ऊपर मसला ये चेक एंड बैलेंस नहीं है अगर गवर्नमेंट का काम है कि उसको चेक एंड बैलेंस हर चीज़ को रखें हर चीज़ को तो सारे सिस्टम सही चलेंगे और हमारे लोगों को फ़ायदा होगा सिर्फ हेल्थ से रिलेटेड नहीं जितने भी सिस्टम्स हैं जो कि एब्रप्ट है तो कहने का मकसद ये है कि जो भी हमारे लोगों को भी चाहिए खुद से भी पढ़ा करें आपको हर चीज़ अवेलेबल है आजकल फिर आप मीडिया अवेयरनेस प्रोग्राम करती रहती है मैंने आपके शो से लास्ट भी रिक्वेस्ट की थी आगे भी मैं करता रहूँगा जितने भी मैं टीवी शोज़ पे जाता रहता हूँ मैं हर जगह पे ये रिक्वेस्ट करता रहता हूँ लोगों से कि भाई प्रॉपर लोगों को बुलाएं ताकि लोगों को प्रॉपर अवेयर हो लोगों को पता चले मतलब अब ये ना होना कोई कहे कि ये चीज़ खा लो तो शुगर खत्म होगी दैट इज़ रॉन्ग तो वो उससे होता क्या है कि वो तो खा रहे होते हैं उनको लगता है हमारी शुगर कंट्रोल्ड है मगर वो अनकंट्रोल होती है और जिसको जो कि लीड करती है उनको हार्मफुल बीमारियों में अच्छा ये अक्सर यूँ भी कहा जाता है कि ये खानदानी बीमारी भी होती है लाइक खानदान से आगे जीन टू जीन ये चेंज होती रहती है दूसरे लोगों में ट्रांसफर होती है राइट देखिए उसमें ज़्यादातर आती है टाइप 1 जो 10% आबादी है पाकिस्तान की 10% है टाइप 1 है जेनेटिक्स माँ बाप से आपको इनहेरिट होती है माँ बाप के विरसे में आपको मिलती है तो उसमें होता यही है कि आपका जो लबलबा जो है वो प्रॉपर्ली इंसुलिन बनाते ही नहीं है आपका वो इंसुलिन जो हार्मोन होता है जो हमारे रिक्वायर्ड है ग्लूकोज को सेल्स तक ले जाने के लिए बनाता नहीं है जिसकी वजह से हमें उनको शुरू से इंसुलिन ही पे रखना पड़ता है और जो टाइप 1 वाले होते हैं वो ज़िंदगी भर इंसुलिन पे रखते हैं उसमें कोई हर्ज नहीं है नॉर्मल अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं मगर जो टाइप 2 हैं वो जो है मेडिकेशन टैबलेट फॉर्म
पे रहते हैं, मगर होता क्या है कि अगर उन्होंने उनको क्रॉनिक डायबिटिक हैं फ्रॉम लास्ट 10 ईयर्स 12 ईयर्स 5 ईयर्स, होता है क्या उन्होंने डिफरेंट लोगों का ट्रीटमेंट लिया होता है, उसमें एलोपैथिक ट्रीटमेंट भी होता है, उसमें होम्योपैथिक भी होता है, उसमें हर्बल भी होता है, पता नहीं कौन कौन से ट्रीटमेंट होते हैं, उसमें फिर और भी बहुत कुछ होते हैं। तो होता क्या है उनका पेनक्रियाज लबलबा जो रेजिस्टेंट हो जाता है, उसके सेल्फ रेजिस्टेंट हो जाते हैं उन चीज़ों के, तो फिर हमें उसको शॉर्ट, ये टाइप 2 के बारे में बता रहा हूँ, शॉर्ट टर्म के लिए इंसुलिन पे लेके जाना पड़ता है। अच्छा, ये जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं 100 पेशेंट देख रहा हूँ उनमें 2 ऐसे होंगे 98 दवाइयों से ही ट्रीट होंगे, 2 जो होंगे उनको हमें शॉर्ट टर्म से मतलब होता है 2-3 महीने के लिए इंसुलिन पे लेके जाना पड़ेगा, उनके लबलबा को एक दफ़ा वापस वर्किंग में ला के देन वी कैन टेक देम ऑन मेडिकेशन, हमें फिर उनको टेबलेट फॉर्म पे वापस ले जा सकते हैं। तो ये भी सोचना और समझना, मतलब ये भी लोगों का अवेयरनेस नहीं है कि जी लोग कहते हैं कि जी एक दफ़ा इंसुलिन पे डाल दिया तो हम ज़िंदगी भर इंसुलिन पे रहेंगे, ऐसा नहीं है। अगर आप आए हैं टाइप 2 वालों, टाइप 2 की बात कर रहा हूँ, तो अगर आप इंसुलिन पे डाला गया है तो शॉर्ट टर्म टाइम के बाद आपको दवाइयों पे बहुत वापस लाया जा सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा डॉक्टर सलमान, अक्सर हमारे यहाँ आपने सही कहा कि दुनिया पता नहीं कहाँ पहुँच गई, हम जाने कहाँ है, मैं समझती हूँ कि हम वहीं के वहीं खड़े हैं कि अगर कोई पेशेंट फर्ज करें इंसुलिन पे चला गया तो कहते हैं अरे भाई इस बेचारे की तो जिंदगी बस पूरी होने वाली है, अब ये इंसुलिन पे है ना, अब बस अल्लाह खैर करे। देखें, मैं इंसुलिन का फ़ायदा बता दूं। इंसुलिन का फ़ायदा ये है कि जैसे अगर आपने सुबह में कुछ खाया और रात में भी खाना खाया, दोपहर में खाया, अगर आपसे कभी बदपरहेज़ी भी हो गई, ठीक है, तो आप अपना डोज खुद बढ़ा के लगा सकते हैं, उसमें आपको डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दैट इज़ वन ऑफ द गुड फैक्टर ऑफ इंसुलिन। तो वो, और अब तो पता नहीं बहुत सारी चीज़ें आ गई इंसुलिन लगाने, मसानी पेन्स आ गए हैं, बहुत सारी चीज़ें उसमें डोज सेट होता है, तो वो आप अब इंसुलिन को ऐसी चीज़ नहीं रही, ये पुराने कॉन्सेप्ट है। मगर मैंने आपको बताया कि हम जो टाइप 2 पेशेंट्स हैं, जो 90% की तादाद है पाकिस्तान में, तो वो जो है ऑल ऑन मेडिकेशंस, मगर वो लोग इंसुलिन पे जाते हैं जिनका लबलबा रेजिस्टेंट हो जाए, उन चीज़ों की वजह से वो डिफरेंट लोगों की दवाइयाँ ले लेके उन्होंने अपना बेड़ा गर्क किया होता है। यानी कि इतना ज़्यादा कोई डेंजरस नहीं कि लोग समझते हैं कि बस भाई अब नहीं, शुगर अब डेंजरस नहीं रही, ठीक है। शुगर अगर इफ़ यू रीच टू अ प्रॉपर पर्सन, प्रॉपर डॉक्टर, अगर आप प्रॉपर डॉक्टर के पास पहुंच जाएं, मैं ये उसकी बात कर रहा हूँ एलोपैथिक की, और अगर वो प्रॉपर आदमी है तो वो आपको सही लाइन पे ट्रीट करेगा और आपकी शुगर कंट्रोल रहेगी। कोशिश करेंगे कि इस हवाले से मजीद आपसे बात करें, लेकिन सेम जी इस वक्त बना रही हैं पकोड़े, तो कहाँ पहुँचा आपका काम? मेरा काम बस फ्राई पे जाने वाला है, बट मैंने सारा चॉप किया है, डाइस कटिंग की है, प्याज की नाज़रीन, और पोटैटो की भी, और हरा धनिया की भी, हरी मिर्चों की भी, प्याज की भी। आंखों में आपके आंसू नहीं आए? आपको पता नहीं चला? नहीं, मेरे आ रहे थे, मैं ये सोच रहा हूं मेरा आंखों में आंसू मेरा आ रहे थे, चलिए मैंने आपको अच्छा आपके लिए मैं वैसे इतनी काली बनाई हुई आंखें ना, तो अंदर लाल लाल अंदर ही हो गई पूरी। तो बदेन अब ये मैंने अच्छी तरह मिक्स किया है, इसके अंदर केचप मैंने कहा है इसकी एक स्पेशलिटी है, इसमें थोड़ा केचप है और कॉर्नफ्लोर है। ठीक, ओके। सो अब आप इसको फ्राई करने जा रही हैं, डीप फ्राई करेंगे, राइट? सो आप स्टार्ट कीजिए, जब तक हम सॉन्ग सुनवाते हैं आपको। बिल्कुल बिल्कुल, मैं एंजॉय करूंगी। हम वापस आएंगे तो आई होप कि 2-3 बनी जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, खा लूंगी बाद में। बकर साहब तव्हां खे ज़हमत ॾींदासीं, कहिड़ो कलाम पेश करणु चाहींदो? ॾाढो सुठो जेको आहे सो ग़ज़ल आहे, डॉक्टर इल्ताफ़ आसी चांडियो साहब, माशाल्लाह, झारखंड जो तमामु बहितरीनु शाइर आहे ऐं असांजो अदबी शाइर आहे, हुनजी हिकिड़ी तमामु सुठी तख़लीक़। जी, सो मां चाहींदसि थी वञे। रात असुर जी वेल हुई, जो दिलड़ी तोखे सारियो, याद जो दिल में मच मचाया, ओ याद दिल में मच मचाया, अखिन पानी हारियो हो, ओ सुबह सवेले जॾहिं हवा जा हल्का झोंका आया, वक़्तु तॾहिं सो यादि पियो जो तो सां गॾिजी घारियो हो।
जल्द माशाल्लाह। व्यूवर्स इन्हीं सब वक्त आए थे एक मुख्तसर ब्रेक जो सवदना सी ब्रेक ना ॾिसंदा रहे जो सिंध टीवी। मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। जी व्यूवर्स अगेन वेलकम। आई वापस अची चुका आहियूं। सो पकोड़ा बिल्कुल तैयार आहिनि ऐं थोड़ी देर खां पोइ बिल्कुल असां उनखे सर्व कंदासीं। सो सैम जी अभी मेरा यकीन करें दिल बड़ा चाह रहा है कि मैं अभी आके पकोड़े खाऊं। आप बाद में लीजिएगा लेकिन आराम कहते हैं से। कि जो साथ खाने में मजा है ना, हाँ, वो अकेले खाने में नहीं मजा है। नहीं, तो मैं बिल्कुल चाहूंगी ऐसे ही। पूरी टीम के साथ आखिर में जब पूरे बन Enjoy जाएंगे करेंगे। तो हम सब मिलके खाएंगे। क्या बिल्कुल। अब तो मेरा भी दिल चाह रहा है, पहले नहीं चाह रहा था। अच्छा हालांकि- चेंज हो गया माइंड। थोड़ा कर लूंगा परहेज बाद में, मगर अभी तो खा लूंगा। हाँ, अभी मैंने भी आपसे यही कहा कि सेम जी इतने अच्छे बनाती है, खुशबू से अंदाजा हो रहा नहीं, होगा खुशबू बहुत कि जबरदस्त। बाकी चीजें बाद में सोचते रहेंगे ना एक दिन से क्या होता है। हाँ, एक दिन से क्या। अरे शुगर के मरीजों के लिए ऐसा होता है कि मीठा खा लें और ये कहें कि एक दिन से क्या होता है अगर हाँ, अनकंट्रोल बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं, मैं तो खुद उनकी इजाज़त देता हूँ कि भाई कभी बदपरहेजी अगर करनी शुगर करना। कंट्रोल ना हो तो शुगर कंट्रोल ना हो तो नहीं करें। तो फिर एक दिन से क्या होता है ये नहीं जुमला। नहीं, वो तो आपकी वैसे अनकंट्रोल्ड है, वो तो मतलब दैट इज़ रॉन्ग। शुगर कंट्रोल कर लें, फिर आप बदपरहेजी कर लें, फिर डॉक्टर्स के आप हैंड में भी होते हैं, हमें पता होता है कितने डोसेज सेट होगा। ठीक। वो खुद भी परहेज करता है, एक दिन में ठीक हो जाता है। ऐसी सही, क्योंकि अक्सर लोग ऐसा कहते हैं ना यार एक दिन से क्या हो जाएगा, मतलब नहीं, नहीं, अगर नहीं। खा लिया तो देखें, थोड़ा सा मीठा खा ये लिया बात तो- भी उनके लिए है जो कंट्रोल्ड हैं, नॉट फॉर अनकंट्रोल्ड। ठीक, ओके। सो लेट्स सी कि कौन है हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अदी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पंहिंजो नालो ॿुधाए जो। अदी मां सोहेल कराची मां पे ॻाल्हायो। माशाल्लाह। अदा को सवाल है जी, मैं डॉक्टर साहब से क्वेश्चन करना था। जी अस्सलाम आप जरूर, वालेकुम। मैं चाहूंगी डायरेक्टली मुखातिब हो जाए। अस्सलाम वालेकुम जी डॉक्टर जनाब। साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी डॉक्टर साहब, मुझे अक्टूबर सितंबर से मुझे डायबिटिक डायग्नोस हुई थी। मुझे पता नहीं था, अचानक वो थोड़े से सिम्टम्स हो गए तो मुझे पता चल गया। उसके बाद मैंने HbA1c एक करवाई थी, तो उसमें मेरी आई थी 8 पॉइंट समथिंग कुछ आई थी। तो उसके बाद मैंने टेबलेट वगैरह खाना शुरू की। डॉक्टर ने मुझे जो सजेस्ट किए थे सारी चीजें, अभी मेरी है 6 पॉइंट समथिंग कुछ है। 6 पॉइंट्स नहीं। और मेरी माशाल्लाह भी होती है कंट्रोल में, लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कहीं मैं बाहर कहीं जाता हूँ या इधर उधर, तो 2 दिन या 3 दिन में वो टेबलेट नहीं खा पाता। लेकिन मेरे पास ग्लूकोमीटर होता है, उससे मैं करता हूँ, तो उसमें भी मेरी कंट्रोल में ही रहती है। तो अगर मैं ये कंटिन्यू अगर मैं टेबलेट खा रहा हूँ या मैं बीच में छोड़ रहा हूँ तो ये कोई नुकसान तो नहीं होगा? ठीक है, और Okay. ठीक है जी, मैं आपको अभी आंसर देता थैंक यू सो हूँ। मच, आपको लाइव जवाब देते हैं जी डॉक्टर सलमान। नहीं देखिए जी, अगर मेडिकेशंस पर हैं, ही शुड टेक मेडिकेशंस डेली। आपको रूटीन डेली आपको मेडिसिन लेनी है, ये तो कोई तरीक़ेकार नहीं है कि मैं खा रहा हूँ और बीच में मैंने छोड़ दी। दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ रॉन्ग। नहीं, आपको कंट्रोल में रखनी है, उसके लिए आपको आपकी जो भी डोज सेट है आप उस पर मेडिसिन लें। और अगर बदपरहेजी होती भी है, अगर कंट्रोल है उसके बावजूद बदपरहेजी, तो कोई मसला नहीं, अपनी दवाइयाँ ले तो कंट्रोल होगी। जिस वक्त आप बदपरहेजी करें उसके 1 आध दिन फिर परहेज कर लें और अपनी दवाइयाँ कंटिन्यूसली लें। ठीक है, और जैसा कि इन्होंने कहा कि भाई ये अक्सर 1 आध दिन नहीं खा पाते किसी काम की वजह से, बिजी होते हैं। नहीं, मेरी तो ये एडवाइस नहीं होगी। ही हैज़ टू टेक मेडिकेशंस और अपनी पूरा हिसाब किताब रखें मेडिकेशंस का, पूरे मंथ का डोज लेकर आ जाए करें और ले, इसमें कोई हर्ज नहीं हो। अगर नहीं लेते तो दैट इज़ रॉन्ग मेरी नज़र में। अच्छा डॉक्टर सलमान, अक्सर ये भी कहा जाता है कि अंडरग्राउंड जितनी भी चीज़ें उगती हैं वो शुगर के पेशेंट को नहीं खानी चाहिए, तो इस हवाले से, क्योंकि ये ज़्यादातर इसलिए मैं इस तरह के आज कॉमन क्वेश्चंस कर रही हूँ, ज़्यादा कोई डीप में नहीं जा रही, क्योंकि इस वक्त हमें इंटीरियर में ज़्यादा लोग देख रहे हैं, तो मैं चाह रही हूँ कि आसान और इस तरह की चीज़ें हम डिस्कस करें जो कि वहाँ पर ज़्यादातर लोग समझते हैं कि ये गलत है, सही है, क्या है। तो आज मैं चाहती हूँ ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। देखिए, ये कॉन्सेप्ट गलत है कि जो ज़मीन में सारी चीज़ उगती हैं वो नहीं लेनी। नहीं नहीं नहीं, दैट इज़ टोटली रॉन्ग। ऐसा नहीं है। आपको ये नहीं है कि जो ज़मीन में उगता है वो हमने खाना नहीं है, डायबिटिक पेशेंट ने, ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ों से मना किया जाता है, जिसमें शलजम है, गाजर है, ये बस आलू है, ये स्पेसिफिकली मना की जाती हैं। बाकी पालक शालक ये सब आप खाएँ, कोई मसला नहीं। अदर देन ये 2-3 आप शलजम, आलू और ये गाजर, इनके अलावा सब खाएँ, कोई 2-3 के लिए मना। हाँ, बाकी सब खाएँ, क्योंकि जी 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 तो
मतलब गोभी मैंने गोभी पे रिसर्च नहीं किया स्पेसिफिकली, इत्तेफाक क्योंकि है सर हमारे के। यहाँ तो ज़मींदारी लोग ज़्यादा ही उगा के खाते हैं ना। देखिए और ये सवाल हमारे भी यहाँ मैंने इसीलिए नहीं, किया था। हम तो स्पेसिफिकली क्योंकि गाजर जो होती हैं और ये पोटैटो प्योर कार्बोहाइड्रेट है, ये टोटली जो कार्ब्स होती हैं वो जाके अंदर ट्रांसफॉर्म होती है टोटल शुगर में। स्पेसिफिकली हम मना करते हैं इसके लिए, गाजर के लिए, आलू के लिए और भी प्याज के लिए। पालक वालक ये जो है ये इसमें मैग्नीशियम होता है, ये तो वैसे ही आपके लिए अच्छा होता है, जोड़ों के दर्द के लिए, तो वो लेनी चाहिए। क्योंकि मैंने अक्सर देखा कि भाई लोगों ने क्या किया कि प्याज डालना भी सालन में बंद कर दिए, जितनी अंडरग्राउंड नहीं प्याज नहीं सब खाएं भाई, मतलब कुछ वो नहीं हैरानकुन बात थी नहीं। आपका डॉक्टर अगर मुझ जैसा होगा सब कुछ खाएं, अगर मुझे बाकियों का नहीं पता। और अगर मुझ जैसा होगा तो मैं तो सब कुछ खिलाता हूँ। नहीं, मैं यही तो गलत कॉन्सेप्ट है। देखें वो मेरे पास जब पेशेंट आता है ना, वो बेचारा ऐसे पहले तो आता है डिप्रेशन, पता नहीं उसको पता नहीं क्या है, शुगर, डॉक्टर साहब शुगर है भाई, तो क्या हो गया शुगर। बात ये नहीं, बात ये है कि लोग, और परहेज, एक तो परहेज का वर्ड मेरे पाकिस्तान में समझ में नहीं आता, ये कौन सा वर्ड नया इजाद हो गया उर्दू में हमारी, परहेज। वो परहेज के चक्कर में सभी कुछ खाना बंद कर देते हैं, ऐसा नहीं होता। कुछ सिलेक्टिव चीज़ें हैं, चंद जैसे ज़मीन में मैंने चंद बताई, यही नहीं खाएं, चावल ना लें। क्योंकि देखें जो चीज़ें प्योर कार्बोहाइड्रेट हैं वो क्या क्या हैं, चावल जो हमारी ज़्यादा गज़ा में एंटर ज़्यादा होते हैं, चावल प्योर लिवर में जाके ग्लूकोज में कार्बोहाइड्रेट प्योर चेंज होंगे, तो प्योर चीज़ें हमारे यहाँ, आलू प्योर चेंज होगा, ठीक है। शक्कर अगर आप किसी फॉर्म में लेंगे तो वो तो डायरेक्टली चेंज होगी, ठीक है। तो ये चीज़ें डालें बस, इस पे बाकी सब लें भाई। मज़ीद हम डाइट के हवाले से बात करेंगे, लेकिन लेट्स सी के कौन है हमारे साथ लाइन पर मौजूद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, पंहिंजो नालो ॿुधाइजो। मुंहिंजो नालो लक्ष्मण दास और डोकरी खां पियो ॻाल्हायां। माशाल्लाह। अदा सवाल तव्हांजो कहिड़ो आहे? मुंहिंजो सुवाल इहो आहे त असांखे आहे शुगर, सुबुह जे टाइम ते असां वॉक कंदासीं, हाणे सियारे में नथा अची सघूं, हाणे असां शाम जो 6 बजे मानी खाई पोइ वेंदा आहियूं वॉक करणु, उहा बहितर आहे या न आहे? यानी कि अदा तव्हांजी मूंखे ॻाल्हि सम्झ में न आई, तव्हांखे शुगर आहे, ठीकु। सुबुह जे टाइम ते वॉक कंदा आहियूं, हाणे सियारे में नथा अची सघूं, शाम जो वॉक कंदा आहियूं असां, जेके हाणे मुंहिंजी शाम जो शुगर घटि बि आहे, कंट्रोल में बि आहे, पूरा वॉक कंदा आहियूं, उहा बहितर आहे या न आहे? ठीकु आहे, ओके, वॾी महिरबानी, लख थोरा मांजा अवां इलाही सुठे टॉपिक जी ध्यान अवां कराई, सो लख थोरा मांजा। अच्छा, इनका सवाल ये था कि ये हमेशा सुबह को वॉक करते थे, लेकिन आजकल सर्दियों की वजह से नहीं करते, तो शाम को भी की जा सकती है, और वॉक कितनी ज़रूरी होती है खासकर डायबिटिक पेशेंट के लिए? देखें, वॉक आप सुबह शाम की कोई मसला नहीं है, खाली पेट करना मसला है। मतलब आपने खाली पेट वॉक करनी है, ये ना हो कि आप, हाँ मतलब ये ना हो आपने खाना खा के आप चहलकदमी कर लें, वो अलग बात है, मगर आपने एक्सरसाइज के पर्पज़ से सोच के करनी है तो खाली पेट करनी है। ये ना हो कि आपने खाना खाया हुआ हो और आप, जैसे अभी मैं पकौड़े खा लूँ और मैं चलने वॉक करना निकल जाऊँ, तो वो पहले पकौड़े पे हिट करेगी, फिर मेरे फैट पे हिट करेगी। तो आपको खाली पेट एक्सरसाइज करनी है ताकि वो डायरेक्टली फैट पे हिट करे, चर्बी पे आपके डायरेक्ट हिट करे। पहली बात, उससे कोई ताल्लुक नहीं कि आप शाम में करें या सुबह में करें, खाली पेट होना चाहिए, खाने से पहले करें। और मैंने पहले भी जैसे बताया था, 150 मिनट 40 साल से ऊपर वाले के लिए ये बात है, 140 साल से ऊपर वाले पेशेंट जो डायबिटिक हैं उनके लिए है, 150 मिनट को 5 दिन में डिवाइड करें, ये 30 से 35 मिनट बनता है एक दिन का, 30 से 35 मिनट उन्होंने वॉक करनी है डेली, और पानी हाथ में रखें। अच्छा, डायबिटिक पेशेंट्स के लिए 2.5 लीटर पानी पीना है उन्होंने, 2.5 लीटर पानी पीना है सुबह उठने से रात सोने तक। मैं अपने अल्फाज रिपीट कर रहा हूँ, जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं दे हैव टू टेक वाटर 2.5 लीटर, 2.5 लीटर उन्हें पानी पीना है सुबह उठने से लेके रात सोने तक, सादा पानी, ठंडा नहीं, सादा पानी। और ताकि वो क्या होता है, ग्लूकोज मूव करती रहती है हमारे, और फिर हमारे यूरिन में भी निकलती रहती है थ्रू किडनीज। तो हम पानी को ज़्यादा इस्तेमाल करना है। वॉक आप रखें 150 मिनट को 5 दिन में डिवाइड करें, हफ्ते में 2 दिन रेस्ट देना है, 30 से 35 मिनट एक दिन का बनता है, 5 दिन 30 से 35 मिनट खाली पेट वॉक करनी है, आइदर इट इन मॉर्निंग और दे कैन वॉक इन इवनिंग, शाम में या दिन मॉर्निंग में, उनकी मर्जी है। सही, क्योंकि अक्सर मैंने लोगों को देखा है कि केयरलेस इतने ज़्यादा हैं कि अपनी ज़िंदगी तक का वो ख्याल नहीं रख सकते, इवन शुगर कंट्रोल हो या ना हो, खाना पीना नहीं है, पानी का किसी ने कह दिया, वो बस मर्ज़ी पे मूड हुआ तो पी लिया, क्योंकि इस सीज़न में तो आई थिंक 1 गिलास बहुत बड़ी बात है अगर दिन में पी लें तो। शाज़िया, बात यह है कि पूरे पाकिस्तान में मुझे तो नहीं पता, मतलब जो मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ अपनी प्रैक्टिस से, क्यों मेरा तो है ही डायबिटिक सेंटर ना, आप वो तो है ही, वो तो मतलब उसके अलावा भी पेशेंट्स वहाँ आते हैं, मगर उसको हमने प्योर बनाया ही डायबिटिक, तो हमारे पास उसका इतना पेशेंट्स का भरमार होता है डायबिटिक का कि मैं आपको बता नहीं सकता कि लोग बेचारे इतने कन्फ्यूज़ हैं। मैंने जैसे बताया ना, वो एक वर्ड परहेज़, अरे भाई परहेज़, तो डॉक्टर साहब मैं ये भी नहीं खा रहा, डॉक्टर साहब मैं वो भी नहीं खा रहा, तो मुझे बड़ी उलझन होती है, भाई क्यों नहीं खा रहे तो। देखें, वैसे भी अगर मुझे और आपका शुगर नहीं भी है, हमें फिर भी एहतियात करना चाहिए। हमें जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ आपने रूटीन नहीं बनानी,
कभी कभार हम खा लें, दैट डजंट हार्म अस, मगर ये नहीं है कि आपने एक चीज़ है तो रूटीन बनाई हुई है। जैसे एक प्रोग्राम ने आपने मुझसे कहा था कि जो हमारे सिंधी भाई हैं बहनें हैं, हमारे घरों में चावल का तो है ही है, खाना खाना चावल के साथ खाना है, इसका ये गलत तरीक़ेकार है। ये बिल्कुल मैंने आपको बताया, चावल तो प्योर कार्बोहाइड्रेट है, वो जब जाएगा बॉडी में अंदर आप खाएंगे तो पूरा शुगर में कन्वर्ट, हफ्ते में 2-3 दिन खाएं, ये तरीक़ेकार है। बल्कि ये होता है कि जब आम का सीजन हो तो रोज या तो दूध के ग्लास के साथ या फिर आम के साथ वो चंद मैं यहाँ पे ऐड कर दूं कि जो प्योर शुगर वाले फल हैं वो नहीं लेने। वो क्या है, आम नहीं लेना। अगर घर में किसी को खाना है तो बाहर जाके खाए, अगर डायबिटिक पेशेंट है। ये अच्छा तरीका बता दिया वैसे आपने। मगर ये नहीं हो सकता कि शुगर का पेशेंट आम नहीं लेगा, वो प्योर शुगर है, बाकी सारे फल ले, जो मैं बता रहा हूँ वो ना ले। आम ना ले, खजूर ना ले, प्योर शुगर होती है, और आप केला एक्सेसिव ना लें कि जी केले ना, वो किसी ने मुहावरे में कहा हुआ है कि जी 2 केले खाओगे, 1 केला नहीं खाना चाहिए, 2 खाना चाहिए, 2 के चक्कर में वो 4 खा लेता है। नहीं, इस तरह नहीं करना चाहिए। आप अगर कंट्रोल्ड है शुगर तो आप केला 1 ले सकते हैं, मगर ये नहीं है कि प्योर जो शुगर वाले फल हैं। मैंने ये नहीं कहा कि फल नहीं खाएं, आप सारे फल खाएं, सारे फल खाएं एक्सेप्ट आम। ये केले की तादाद करें तो एक मतलब ये नहीं है कि आप प्योर उसको चीकू को मना किया जाता है, चीकू बहुत ज्यादा मीठा होता है, जी, तो आम, चीकू, खजूर ये ना लें, ठीक है। कभी कभार अगर कंट्रोल है तो ले लें, मगर आम वगैरह इनसे परहेज करें। बाकी जितने फल हैं, अच्छा फल एक मैं आपको आज फल के अंदर होता है फाइबर, फल के अंदर होता है फाइबर, वो हमारी स्लो एब्जॉर्प्शन कराता है ग्लूकोज की, तो इसके लिए फल लेना ज़रूरी है। फल फ्रूट जो है हमारे जो डायबिटिक पेशेंट उसके लिए बहुत अच्छा है, फ्रूट्स बहुत अच्छे हैं हमारे डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, मगर 1-2 फल मैंने मना किया, वो नहीं लो भाई। मैंने ये थोड़ी का फल नहीं खाओ, तो जब आप अच्छा डॉक्टर क्या करते हैं, वो लंबे लंबे चार्ट बता देते हैं ना, बना के दे देते हैं। अब उसमें पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ था, मेरे पास आते हैं, भाई आप सब कुछ खाएं, सब कुछ खाएं, भाई 2-3 फ्रूट ना लें, बाकी सारे फ्रूट लें, क्योंकि फ्रूट आपके लिए अच्छा है, उसमें फाइबर होता है, उसमें सुक्रोज शुगर होती है, वो अच्छी होती है हमारे। मगर आप ये कॉन्सेप्ट गलत है कि जी सब बंद कर दो, सब बंद कर दो, दैट इज रॉन्ग। मतलब यकीन बात ये, अच्छा मैं आपको एक बात और ऐड करूं, अभी मेरा लास्ट मैं एग्जैक्टली जगह का नाम नहीं लूँगा, सिंध में ही हमारा एक ट्रिप था, अभी मैं गया हुआ था 1 दिन के लिए, तो हमारी मुलाकात तो खैर मैं जाता तो बहुत रहता हूँ, मगर हमारी मुलाकात रहती है लोगों से, यकीन करें मेरे लिहाज से, अब इसको कोई गलत ना ले, अच्छे डॉक्टर्स ना होने के बराबर हैं सिंध में। नहीं, ये हकीकत, वो सारे मेट्रोपॉलिटन सिटी की तरफ आ चुके हैं, चंद बैठे हुए हैं जो साइड्स पे बैठे हुए हैं, वो बेहतरीन है चंद, मगर बाकी तो पता नहीं लोग कौन बैठे हुए, मेरे समझ नहीं आता उनको ट्रीटमेंट, उनको बुखार का ट्रीटमेंट नहीं आता। अच्छा आपको आज मैं एक अजीब बात बताऊं, मैंने किसी से पूछा यार डॉक्टर से वहाँ पे जो सो कॉल्ड डॉक्टर थे कि जी वो बुखार इसको है, साथ में बैठा हुआ था, किसी के रेफरेंस से गया हुआ था, तो उसने हाँ जी डॉक्टर मैंने दवाइयाँ दे दी हैं। तो मैंने कहा सर ये तो पहले तशखीश कर लो कि कौन सा वाला है, क्या है क्या नहीं। मतलब 150 कॉजेज हैं, 150 वजूहात हैं। अगर आपको बुखार हो जाए तो मेरे दिमाग में 150 चीज़ें चलना शुरू होंगी कि भाई क्यों है। ज़्यादातर तो हम एनवायरनमेंट पे जाते हैं, अपनी जो हमारी एनवायरमेंटल बीमारियां होती हैं हम उस पर जाते हैं, मगर 150 कॉजेज हैं बुखार होने की वजूहात बुक में। तो ये आया वो जल्दी से दवा लिखी, वो बस पैराडॉल जो भी लिखी 2-3 दवाइयां हैं जो कि मैं समझती हूँ हमारी कौमी दवाइयां बन चुकी हैं, और वो हर डॉक्टर आपको लिख के दे देगा। अच्छा, उसके बाद लोगों को तो घर पे रख ली है भाई। लोग जो बेचारे देखें, जो बेचारे बहुत ज़्यादा दवाइयाँ ले चुके होते हैं, वो तो कराची शहर या बड़े शहरों में आ जाते हैं, मगर बाकी लोग वहीं बेवकूफ़ बनते रहते हैं उन लोगों के हाथ। और वो फिर वही होता है जो आपने साइलेंट किलर कहा था कि जी शुगर जो है साइलेंट किलर है, दर्द नहीं होता है। इसके अलावा भी गांव देहात में तो बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि वैसे रगों में जहर बन के उतरती हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि वहाँ पे काम करे जाके, जितने भी इंटीरियर सिंध के इलाके हमारे बहन भाई हैं, हमारी माएँ हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, पता नहीं हमारे पाकिस्तान को लोगों को तो इंसान समझा ही नहीं जाता मेरे लिहाज से, पता नहीं। खैर वो अल्लाह और इसको मेडिकल प्रोफेशन को इतना कमर्शियल कर दिया है कि लोग इससे ना पैसे बनाने के में लगे हुए हैं, और वो लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं। डॉक्टर सलमान मजीद बुराइयां करेंगे, लेकिन एक कॉल ले लें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बहन कैसी हैं आप? आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, थैंक यू सो मच। मेरे को डॉक्टर सलमान से बात करा दो। जी बिल्कुल आप कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब कैसा है तुम? वालेकुम सलाम। आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही है, गुम हो गई आपकी। डॉक्टर साहब हमारी वालदा को बहुत अरसे से शुगर था, हम तुम्हारे क्लिनिक में आया था तो वहाँ बहुत लंबा लाइन लगा हुआ था। अच्छा वो आपके आए थे मेडिकल तो डॉक्टर साहब बहुत लंबी लाइन थी जी, अपनी अम्मा का इलाज कराना चाहता है, मगर वहाँ लाइन बहुत लंबा होता है तुम्हारा क्लिनिक में। आपका नाम बताइए मुझे। नाम बताया।
मेरा नाम शबीर खान है। अच्छा चलें जी। शबीर साहब आप आइए और कहिएगा मैं सिंध टीवी के रेफरेंस आया हूँ, आपको फौरन बुला लूंगा अंदर, साथ में बिठा लूंगा। मैं उसके लिए माजरत चाहता हूँ फ्री में इलाज करोगे, वहाँ 500 रुपए मांग रहा था वो। क्या क्या कह रहे हैं आप? चलिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपकी बात मुझे समझ में आ गई। और फ्री में ही इलाज होता है, लेकिन 2 दिन में फिक्स हैं। बिल्कुल, मैं फिर रिपीट कर दूं जो आपके आज व्यूअर्स देख रहे हैं, मंगल और हफ्ता जो ट्यूसडे एंड सैटरडे, ये मेरे बहुत अरसे दराज से मैंने फ्री रखे हुए हैं मुस्तकीन पेशेंट्स के लिए, जो कि वाकई में डिजर्व करते हैं, इनके पास प्रॉब्लम है वो आए दिखाएं। और उसके अलावा बहुत सारे व्यूअर्स मुझे कॉल्स करते हैं, बात करना चाहते हैं, डिफरेंट शोज में मैं जाता हूँ, उसकी वजह से सिंध टीवी के रेफरेंस से भी। और सर मैं हर किसी से बात नहीं कर सकता, अगर आपको मेरे पास टाइम ही नहीं बात करने का, मेरा इतना बिजी शेड्यूल होता है, मैं शायद बता नहीं सकता, मेरे पास टाइम नहीं है। अभी हम ऑफ ब्रेक यही डिस्कस कर रहे थे, मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं होता। तो बात यह, अगर किसी को मशवरा करना है, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट मशवरा करने को तैयार हूँ। उस ही और शी शुड कम टू माय सेंटर, उनको मेरे सेंटर आना पड़ेगा, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट मशवरा करूंगा। बातचीत को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन बरकत साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जरा थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। माशाल्लाह बरकत साहब एॾो सुठो था गायो, उस्ताद के राय था जो इहो ज़रूर ॼाणणु चाहींदसि। हाँ, मुझे उस्ताद मुझे शहर जा ही तमाम माशाल्लाह जो सो तमाम वॾा गायक आहिनि। उस्ताद बाबा अशरफ अली खान जो हाणे दुनिया छॾे वियो आहे, हाणे हुनजो वॾो ब्रदर आहे उस्ताद महरम अली खान, ऐं उन्हनि जो शागिर्द आहियां, उन्हनि खां सिखिया वठि। माशाल्लाह माशाल्लाह, न त मां सम्झो मोहरम नाज़ साहब है। महरम नाज़ साहब बि असांजो तमामु सुठो ईअं करे सम्झो दोस्त, उन सां गॾु भाउ जॾहिं ही सऊदी अरबिया में रहंदो हो, त उते मुंहिंजो उते जॾहिं उमिरि ते मुंहिंजो वञणु थियो, त मूं हिनखे ॾिठो, मूं हिनखे चयो, मां चयो बाबा महरम भाउ तव्हांजी ॾाढी ज़रूरत आहे, देश वारनि खे तव्हां एॾो सुठो कमु था कयो, यकीन कयो इन एॾो कीबोर्ड ते प्ले कयो जो अॼु ॾींहं ताईं मूंखे हुनजो कीबोर्ड प्ले करणु हिन महिल ताईं बि यादि आहे। तॾहिं त ॾिसो माशाल्लाह अॼु केतिरो परफेक्ट आहे। सो माशाल्लाह मोहरम साहब यकीन कयो इलाही बहितरीन पर्सनैलिटी आहे, ऐं टाइम जा माशाल्लाह एॾा पाबंद आहिनि, हमेशह वक़्त ते पहुचंदा आहिनि, ऐं एॾा वॾा म्यूज़िक कंपोज़र आहिनि, उनजे बावजूद बि ॾिसो न्याज़ निवृत इहे शयूं उन्हनि जे शख़्सियत में आहिनि। सो कचहरी खे त अॻिते वधाईंदासीं, पर कलाम जी खोट हिन महिल महसूस थिए पई। ऐसा ना हो कि अगर सॉन्ग ना सुनाए तो फिर मैं पकौड़ों की तरफ आ जाऊँ। तो बस एंड पे है, उसके बाद फिर सामने होंगे पकौड़े और हम इन पे हमला एंजॉय करेंगे, करना स्टार्ट करेंगे। जी बरकत साहब छा ॿुधाईंदो? हाणे तव्हांखे उस्ताद बुखारी जो जेको आहे हिकिड़ो गज़ल उस्ताद बुखारी, उहो इंशाल्लाह तव्हांखे तमामु घणो पसंदि ईंदो इंशाल्लाह। जी
कदिजी बेड़ो पार करियो भई कदिजी बेड़ो प्यार भई कदिजी बेड़ो पार करियो आ प्यार करियो आ प्यार करियो आ प्यार करियो आ प्यार करियो हिन दुनिया जो कम कार करियो आ प्यार करियो आ प्यार करियो आ प्यार करियो आ प्यार करियो जोड़ी हायूं सो शीहायूं निर्वार बनाया नीहायूं जोड़ी हायूं सो शीहायूं निर्वार बनाया नीहायूं उस्ताद इहो इस हार करियो उस्ताद इहो इस हार करियो आ प्यार करियो आ प्यार करियो आ प्यार करियो आ प्यार करियो हिन दुनिया जो कमो कार करियो हिन दुनिया जो कमो कार करियो आ प्यार करियो आ प्यार करियो आ प्यार करियो आ प्यार करियो उठ मोहब्बत जो कमो कार करियो उठ मोहब्बत जो कमो कार करियो आ प्यार 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 करियो तमाम बेहतरीन माशाल्लाह लाजवाब लाजवाब सो व्यूअर्स एनी जगह टाइम थी वह हिते हिकिड़ो मुख़्तसिर ब्रेक जो वदनासी ब्रेक ना ॾिसंदा रहिजो सिंध टीवी मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन 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 जी व्यूअर्स नंढड़ो ब्रेक हुयो ऐं असां वापसि अची चुका आहियूं सो अगेन वेलकम एंड सेम जी बिल्कुल पकोड़ा तैयार करे छॾिया आहिनि सो अगर पकोड़े तैयार हो गए हैं तो देखिए मैंने आपके लिए जगह छोड़ी है अच्छा ठीक है मैं आती हूँ वेलकम बट थैंक यू सो मच मेरे रेडी हो चुके हैं और मैंने 2 प्लेटर रेडी किए हैं थैंक यू की कोई बात नहीं ऐसी बहाने मुझे कुछ ज्यादा खाने को मिल जाएगी ना बराबर में बैठेंगे तो समझा एक्चुअली मैं चाह रही थी कि गरम गरम हम निकाल पाएँ गरम गरम और खा पाएँ इंशाल्लाह थोड़ा सा टाइम है हमारे पास गरम एंजॉय करेंगे मतलब ये तकरीबन कंप्लीट हो चुके हैं बिल्कुल तो मैं चाहूंगी आप आ जाएं यहाँ पर इनको यहाँ पर सामने रख दें आप मेरे साथ आके बैठ जाएं उसके बाद सामने रख दें और फिर कहें ना खाएं नहीं खाएंगे हम आखिर में ये प्रॉमिस अभी नहीं खाऊंगी मैं पक्की बात है लेकिन मैं आपको जायका बता सकती थी ना अगर आप मुझे इजाजत देती खाने की तो फिर मैं आपको यू नो जी बता सकती थी कि मीठे हैं फीके हैं अच्छे हैं कोई बात नहीं ऑफियर बता दूंगी मसला नहीं है खैर आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा बहुत मज़े के पकौड़े हैं खुशबू से अंदाज़ा हो रहा है तो आप ज़रा बैठ जाइए जी डॉक्टर सलमान पकौड़े गर्मा गर्म तैयार हो चुके हैं अब नज़रें हमारी इन्हीं पे गड़ी हैं अब अल्लाह करे कि हम आगे बोल पाए लेकिन कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है लेट्स सी कि कौन है अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अदा केर पिया ॻाल्हायो अलादीन खास के लिए निपुण खास भेण जी अदा सवाल छा आहे तव्हांजो अभी मूंखे शुगर आहे अच्छा केतिरे अरसे खां आहे अभी मूंखे 14-15 साल थी आहिनि 14-15 साल थी विया आहिनि अच्छा सो डॉक्टर सलमान हाणे गोरियूं खाजूं गोरियूं असर करणु घुरिजूं हाणे हाणे इंसुलिन इंसुलिन ते बि मूं जेको शुगर वधे पियो 350 ते 400 ते बुधाए कोन
रात होना तो 20 यूनिट। ओके, यानी कि 15 साल जो शुगर है इंसुलिन का पो भी तहानी शुगर बढ़े पई। उन सां गॾु गोरी खायां तो इवोप्राइड। अच्छा ठीक है, बड़ी मेहरबानी लख थोड़ा माजा अवां के असां ऑनियर जवाब ॾियूं था, तव्हां प्रोग्राम ॾिसंदा रहो, ठीक है। डॉक्टर सलमान, इनको 15 ईयर्स से शुगर है और इंसुलिन पे हैं, लेकिन उसके बावजूद शुगर बढ़ रही है, कंट्रोल नहीं हो रही। देखें, इसमें दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो इसका इंसुलिन लेवल कराना पड़ेगा, लेवल, ठीक है, और दूसरा ये है कि हमें देखना पड़ेगा डोजेज क्या है इनका, और उसमें हमें एक तो HbA1c टेस्ट है वो रिक्वायर्ड होगा, रैंडम शुगर्स रिक्वायर्ड होंगी, और उसके बाद ये परहेज़ जो वर्ड है वो आप मेरे भी चढ़ गया ज़बान पे मतलब डाइट को प्रॉपर तरीके से एहतियात करें, बस डाइट को कंट्रोल करें प्रॉपर तरीके से। अभी डाइट पर हम बात कर लेते हैं इसी टॉपिक से, तो वो प्रॉपर करें, इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएंगे। मतलब कोई इतना साइंस रॉकेट नहीं है, हार्डली 10 डेज। सही, इस हवाले से कुछ रेमेडीज भी अक्सर लोग बताते हैं, डॉक्टर्स इवन बताते हैं कि भाई आपको ये करना चाहिए, तो आप कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे? बिल्कुल रेमेडी है। मैं चाहता हूँ कि रेमेडी लोग लिख लें, तो उसको एक आध मिनट बाद डिस्कस करें, लोग पेन और पेपर ले लें पहले जी, और डाइट हम पहले बात कर लेते हैं, तो आपके नाजरीन जो देख रहे हैं व्यूअर्स, वो पेन और पेपर ले लें, तो मैं रेमेडी बता दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो यूज़ करें, मगर विद मेडिसिन आप उसको यूज़ करेंगे, बड़ी इफेक्टिव है। अल्लाह ताला ने आपको नेचुरल चीज़ों में इतनी मतलब ताकत दी है, सोचना उसको उसकी वजह से कि आपकी शुगर वैसे ही कम रहती है, तो आप उनको नेचुरल चीज़ों को यूज़ करेंगे विद मेडिकेशन, तो वो आपके लिए सही रहेंगी। और इसमें डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। एक्सरसाइज में पहले बता चुका हूँ, जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, डाइट में एक छोटा आसान अल्फाजों में बता देता हूँ। 3 मील जो हम खाते हैं, एक सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना, ये 3 मील डायबिटिक पेशेंट्स ने लेने हैं। अच्छा, और उसमें हमें प्रोटीन को ऐड करना, प्रोटीन हमने अपने मील में बढ़ानी है, अपने खानों में प्रोटीन बढ़ानी। प्रोटीन किन किन चीज़ों में होती है? अंडे की सफ़ेदी में, मटन, चिकन और दालों में, इन चीज़ों में होती है। तो आप प्रोटीन को बढ़ाइए अपनी डाइट में। ये 2 लोगों के लिए, एक तो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, और जो ओबीज हैं, मोटे हैं, उनके लिए भी। प्रोटीन फैट को भी काटता है, तो आप प्रोटीन अपनी डाइट में बढ़ाएं, और साथ में आप अपने जो रोटी है दोपहर और रात की, वो आप चक्की के आटे के लें, लाल आटा जो होता है, लाल आटा और जितनी दोपहर में खाएं रोटियां, उतनी ही रात में खाएं। बैलेंस बिल्कुल होना चाहिए। और नाश्ते में ना तो आप रोटी लेंगे, ना पूरी लेंगे, ना मैदे से बनी हुई की चीज़ लेंगे, ना बेकरी आइटम्स लेंगे। नाश्ते में आपने रोटी लेनी ही नहीं है। अगर आपने नाश्ता करना है तो 2 अंडे की सफ़ेदी लेनी है, और फिर भी आपको भूख लग रही है तो आप रात का सालन लें डबल रोटी से, मगर रोटी को इस्तेमाल आप नहीं करेंगे ना। रोटी आप सिर्फ दोपहर के खाने और रात के खाने में इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने कोई चीज़ नहीं तब्दील की, मैंने सीधा सीधा बोला है नाश्ता, दोपहर खाना, रात खाना ये लोग खाते हैं, ठीक है। बड़े का गोश्त बंद कर दें और चावल बंद कर दें अगर अनकंट्रोल्ड है, और अगर कंट्रोल में शुगर है तो हफ्ते में 2 या 3 दिन चावल खाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या होता है ना कि जब हम बॉईल करते हैं चावल, तो जितना भी उनका ये भी वो सारा पानी निकाल देते हैं, बहुत अच्छा सवाल चावल खा सकते हैं। नहीं, देखें वो ये बड़ा अच्छा, मगर चावल मैंने बताया ना, अगर आप कंट्रोल में हैं तो हफ्ते में 2 से 3 दिन खाएं। अगर अनकंट्रोल में चावल बंद करते हैं, जब तक आपकी कंट्रोल नहीं होती, किसी सही जगह पे जाएं, अपनी शुगर सही कराएं, उसके बाद मैं आपको मुंह से अपने कह रहा हूँ कि जी आपने 2 से 3 दिन चावल लेने हैं। ये जो है ना, ये बहुत गलत कॉन्सेप्ट है। खैर 3 आपके बड़े मील हो गए, ठीक है, और फिर 3 छोटे मील कैसे लेने? नाश्ते और दोपहर के खाने के बीच में आपने एक फल लेना है। नाश्ते और दोपहर खाने के बीच में आपने एक फल लेना है। फल कीनू, मौसमी, अमरूद, ये हो सकता है जो सीजनल चल रहे हैं, एक लेना है। और फल ज़रूरी है, फल में फाइबर होता है जो हमारी ग्लूकोज को बेहतर करता है। उसके बाद दोपहर के खाने और शाम की चाय के, दोपहर के खाने और रात के खाने के बीच में शाम की चाय लेनी है, वो बहुत ज़रूरी है। शाम की चाय ले लें फीकी या कैंडल के साथ। शुगर वाले पेशेंट शुगर डाल के चाय नहीं पियेंगे, ना सुबह में ना शाम में। और उसके साथ कोई ना कोई स्नैक ले लें, जैसे पकौड़े रखे हैं ले लें, दाल मोट ले लें अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल सही है। या वीटेबल बिस्किट आते हैं, ना वो नमकीन होते हैं ना वो मीठे होते हैं, क्योंकि लोग जो डायबिटिक होते हैं ज़्यादातर वो मरीज़ ब्लड प्रेशर की भी शिकायत होती है उनको, तो वो नमकीन बिस्किट्स को ज़रा परहेज़ करें। वीटेबल बिस्किट्स आते हैं, ना वो नमकीन ना वो, तो ये लें। और रात में सोने से पहले आधा गिलास दूध। तो मैंने 3 बड़े मील बताएं और 3 छोटे मील, एक फल शाम की चाय के साथ हल्का फुल्का सा, और रात में सोने से पहले आधा गिलास दूध। इस तरह करें ताकि आपका लबलबा बीच बीच में काम करता रहे। जो हम दवाइयाँ दें शुगर उससे कम हो, और उसके बाद जो शुगर बचे, जो सेल्स के बाहर पड़ी हो, तो वो आपका लबलबा खुद काम करे और खुद उठा के डालो, ज़्यादा बेहतर। तो उससे होगा क्या कि आगे जाके आपका डोज कम होगा। इसके पीछे देखिए मेडिकल साइंस, जो ये एलोपैथिक है ना, ये मेडिकल रिसर्च से बेस्ड है। मैं जो बात करूंगा उसके पीछे रीजन होगा, और प्रॉपर रीजन होगा। तो अब मैंने जो आपको बताया है सारा फंक्शन, तो आपके समझ में आ रहा होगा।
जो शुरू से लेकर अब तक, दैट इज मेडिकल साइंस। हम रिसर्च बेस, और मैंने Research based बात 2 करते साल 3 साल से रिसर्च में काम ही शुगर, जोड़ों के दर्द इन पे किया, ब्लड प्रेशर और इन सारी चीज़ों पे किया। Okay. तो रिसर्च बेस्ड है, रिसर्च बेस्ड करें। अगर हमें टाइम मिलेगा तो भी हम रेमेडी को भी डिस्कस कर लेंगे। राइट, सो देखते हैं कि कौन है हमारे साथ लाइन पर मौजूद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, मैं अंटेरिया सिंध से असगर बात कर रहा हूँ। जी, खुश आमदीद आपको कहते हैं। नाम बताइए। असगर तो नाम तो बता दिए, सवाल बताइए। मैडम मुझे 2010 से डायग्नोस हुई है शुगर। 2010 से लगे, ठीक। जिस टाइम मुझे शुगर पता चला, उस वक्त मेरी 500 से ऊपर थी शुगर। 500 से ऊपर थी? जी हाँ, मुझे 1 महीने तक इंसुलिन दी गई, 20 यूनिट सुबह, 20 यूनिट शाम को। अब मैं टेबलेट यूज कर रहा हूँ, ठीक। गैट्रिल 2 mg और ग्लूकोफेज 500 mg। लेकिन शुगर मेरी फ्लक्चुएट होती है, कभी ज्यादा हो जाती है, कभी कम है। तो डॉक्टर साहब से ये मुझे मालूम करना है, मुझे लंग्स प्रॉब्लम भी है उससे पहले। लंग्स का इशू भी है। जी हाँ। असगर साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जनाब ये बताइए, आपने कहा फ्लक्चुएट करती, कभी ज्यादा हो जाती है, कभी कम। कम से क्या मुराद है? कम कितनी कम हो जाती है? नाश्ते के 2 घंटे बाद, रात खाने के 2 घंटे बाद, ये कम कितनी हो जाती है? रेंज क्या आती है रैंडम की? सर रैंडम मेरी जो है वो तकरीबन 200 से 250 तक चली जाती है। ठीक है, और कम कितनी हो जाती है? और फास्टिंग जो है वो मेरी तकरीबन 90 से 110 तक हो जाती है, 15 तक हो जाती है। ठीक है, ठीक है। देखें जनाब, बात यह है कि आपका जो डोज है ना, डोज वो सेट नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह आपने बताया कि पहले इंसुलिन दी है, तो ज़ाहिर बात जब हाई शुगर हमें मिलती है और हमें इनिशियली पेशेंट को तो हम हिट करते हैं इंसुलिन से, ताकि उसको एक नीचे पहले लेकर आए, और लाने के बाद हम उसको दवाइयों पे कन्वर्ट कर देते हैं पेशेंट को। तो ट्रीटमेंट का तरीकेकार तो सही था, मगर आपका डोजेज सेट नहीं है। तो डोजेज सेट होना चाहिए। 250 पौने 300 डोजेज की वजह से डिस्टर्ब है, अब वो सेट हो जाएगी। चलिए, तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपने कॉल की। और मजीद अगर इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। और मैं चाहूंगी डॉक्टर सलमान, अगर रेमेडी छोटी सी हो तो जल्दी से बता दें, क्योंकि बस कुछ लम्हे हमारे पास है। सिनेमम दालचीनी, दालचीनी सिनेमम अंग्रेजी में इसका नाम है, दालचीनी। दालचीनी की हर रोज सुबह में खाली पेट आपने टी बना के पीनी है। उसको या तो आपने ऐसा करना है कि उसको बॉईल करें, 1 कप लें पानी का, उसको बॉईल करें इतना कि वो नीम गर्म हो जाए। और बॉईल किस तरह करनी है, उसमें 4 या 3 उसकी डंडी जो है वो डाल, बिल्कुल स्टिक्स जो है उसकी वो डालेंगे, 3 या 4 मैक्सिमम, और उसको बॉईल करेंगे फॉर 15-20 मिनट आहिस्ता आग में, और धीमी आंच पे। और उसके बाद जो उसका पानी जो होगा वो आप पियेंगे खाली पेट, सुबह और शाम। अच्छा, इसके सुबह नाश्ते से पहले और रात खाने से पहले। और इस होता क्या है कि दालचीनी इंसुलिन का काम करती है। क्या बात है? दालचीनी इंसुलिन का काम करती है। तो हमारा इससे फ़ायदा क्या होगा, आगे जाके महीने 2 महीने बाद हमारा डोजेज कम होना शुरू हो जाएगा। जस्ट एक छोटी सी चीज दालचीनी जो कि हर घर में मौजूद होती है, उसकी वजह से क्या दालचीनी पाउडर फॉर्म में ले सकते हैं। हाँ, या अगर आप इस तरह नहीं करना चाहते, कप को बॉईल करके उसमें डाल के पका के नहीं लेना चाहते, तो आप पाउडर बना लें। उसका पाउडर को आप ले लें, अगर पानी में डाल के ले लें, अगर इस तरह बहुत इफेक्टिव, दोनों तरीके से बड़ी इफेक्टिव है। मगर अगर बॉईल करके लें तो ज़्यादा बेहतर है। 10-15 मिनट रहेगी पानी के अंदर, बॉईल होती रहेगी, उसका पानी पिए खाली पेट सुबह शाम, तो बहुत इफेक्टिव। ओके, चलें जी, बड़ा अच्छा तरीका आपने बता दिया और बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलमान, थैंक्स अ लॉट, आपने कीमती वक्त दिया आज भी। कोई पैगाम देना चाहेंगे व्यूवर्स को? पैगाम ये है कि बस खुश रहें, हेल्दी रहें, और डायबिटीज़ को अपने सर पे नहीं हावी करें। कोई ऐसी चीज़ नहीं है, विद इन नो टाइम ये ट्रीट हो जाती है, तशखीस हो जाता है, सही हो जाता है। थैंक यू सो मच। एंड एसएम जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। असल शुक्रिया मैं ऑफ ईयर अदा करने वाली पकौड़े खाने के बाद, तो यकीन करें बड़े मजे के दिख रहे हैं मुझे खाने के बाद, तो और भी ज़्यादा मजा आने वाला है। सो थैंक यू सो मच। काश के वो ऑन एयर जा सके, काश के वो ऑन एयर जा सके। यकीन करें मैं कल बताऊंगी कि कितने मजे के बने हैं। सही नहीं, वैसे मुझे पता है, वैसे मैंने खाए इतने मजे के। खैर, कभी कभार झूठ थोड़ा बहुत बोलना पड़ता है। चले, कुछ कहना चाहेंगे आप व्यूअर्स से? डॉक्टर साहब की बात ही कोई एग्री करना है कि जाहिर है हेल्दी रहना है और खाना भी हेल्दी है, क्योंकि हाँ, इससे बढ़ के कोई चीज़ नहीं है दुनिया में। बेशक थोड़े हेल्दी हो जाए, कोई बात नहीं। महरम साहब एंड आसिफ अली, बड़ी मेहरबानी। अम्मा जी भी थैंक यू सो मच। ऐं बरकत साहब लखत हो रहा हमारा, ऐं अम्मा जी करे माशाल्लाह प्रोग्राम इलाही घणो सुठो थी वियो, छो जो अम्मा जो आवाज़ महिरबानी असांजे प्यारे भाउ जे रज़ाक साहब जी जो असांखे हुन यादि कयो, ऐं तमामु असांजो महिरबानी दोस्त आहे। ऐं सभिनी तक़रीबन जेके बि सिंगर सिंध जा आहिनि, तक़रीबन उहे अॼु रज़ाक साहब सां तमामु घणो प्यारु कंदा आहिनि।
बिल्कुल सही न ॻाल्हि में कोई शक कोन आहे। सो आख़िरी कलाम अवां खां ॿुधंदासीं लख थोरा अवां जा जो अवां बि क़ीमती पंहिंजो वक़्तु ॾिनो। व्यूअर्स अवां जी बि थोराइती आहियां छो जो अवां खां बिना त असां भले केतिरी बि महिनत कयूं केतिरी बि स्ट्रगल कयूं को फ़ाइदो न आहे जेकॾहिं तव्हां न ॾिसो। सो तव्हां क़ीमती वक़्तु कढो था प्रोग्राम खे पसंदि कयो था वॾी महिरबानी। हिन प्रोग्राम जे लाइ पंहिंजो फीडबैक अवां सलाम सिंध जे ऑफिशियल फैन पेज ते वञी करे ॾेई सघो था। सो तेसीं ताईं इंशाल्लाह सुभाणे ज़िंदगी साथ ॾिनो तव्हां सां मुलाक़ात थींदी। अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू। सुठो गीत असांजो सिंध जो सुठो शाइर असगर शाबरानी साहब इंशाल्लाह सभिनी खे पसंदि ईंदो। दर्द तो खे जे हुजे हा, दर्द तो खे जे हुजे हा, दिल दुखाई हालत। दर्द तो खे जे हुजे हा, दिल दुखाई हालत। प्यार जो हथेड़ो मिलाए हथ छॾाई हालत। दर्द तो खे जे हुजे हा, प्यार जो हथेड़ो मिलाए हथ छॾाई हालत। दर्द तो खे जे हुजे हा, दिल दुखाई हालत। कल हो मोनी हो आगे प्यार के नोनी पयो। कल हो मोनी हो आगे प्यार के नोनी पयो। ॾींहं में सौ सौ भेरा साह सदके थी पयो। अॼु करे मूं खां जुदायूं जी जलाई हालतूं। प्यार जो हथेड़ो मिलाए हथ छॾाई हालतूं। दर्द तो खे जे हुजे हा, दिल दुखाई हालतूं। बेवफाई जो सबबु ॾे बेवफाई छो कई। बेवफाई जो सबबु ॾे बेवफाई छो कई। वाइदन तां छो फिरी वई दस जुदाई छो कई। जे निभाए न सघी वियो नीहूं लाई हालतूं। प्यार जो हथेड़ो मिलाए हथ छॾाई हालतूं। दर्द तो खे जे हुजे हा, दिल दुखाई हालतूं। शाबरानी खे छॾे वई वो वहम नाहे इहो। शाबरानी खे छॾे वई वो वहम नाहे इहो। गैर सां तूं गॾु घुमे थो सूर बस आगे इहो। यारी मूंखां तोड़े असगर देखे चाही हालत।
छॾाई हा